तो दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में धन की कमी क्यों है? अगर आप अपनी गाय माता से प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल को बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुखपुर था। यह गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां रहने वाला एक व्यक्ति रमेश हमेशा परेशान रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसके घर में कभी धन की बरकत नहीं होती थी। रमेश एक ईमानदार और नेक इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती थी। कभी पैसे आते तो तुरंत खर्च हो जाते, कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाता। वह सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता। एक दिन उसने सोचा कि इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वह गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति पंडित जी से मिलेगा। रमेश की समस्या और उसका समाधान खोजने की कोशिश। अगले दिन वह पंडित जी के पास गया और अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, इसका उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने कर्मों का विश्लेषण करोगे, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्द इसका उत्तर मिल जाएगा। रमेश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन पंडित जी ने उसे आश्वासन दिया कि जल्दी ही उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। गाय माता का चमत्कारी आगमन। रात को रमेश बहुत बेचैन था। वह सोच रहा था कि आखिर उसे समाधान कैसे मिलेगा। तभी उसने खिड़की से देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सफेद गाय खड़ी थी। रमेश ने दरवाजा खोला और देखा कि गाय माता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि अचानक यह गाय उसके घर कैसे आई। तभी वह गाय बोल पड़ी, वत्स, मैं गौ माता हूं और मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताने आई हूं। तुम्हारे घर में धन क्यों नहीं टिकता, इसका कारण और समाधान मैं तुम्हें दूंगी। रमेश गाय माता की बातें सुनकर हैरान हो गया, लेकिन उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। धन ना टिकने के साथ मुख्य कारण गाय माता ने कहा, वत्स, तुम्हारे घर में धन इसलिए नहीं टिकता क्योंकि तुम जाने अनजाने में कुछ गलत आदतों को अपना चुके हो। यदि तुम इन्हें सुधार लोगे तो तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी। 1. घर की अस्वच्छता। गाय माता ने कहा, जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी माता नहीं टिकती। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से रसोई और पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। रमेश ने सोचा कि उसका घर हमेशा साफ नहीं रहता और उसने इसे सुधारने का निश्चय किया। 2. अन्न और जल का अपमान। गाय माता ने आगे कहा, जहां अन्न और जल का अपमान होता है वहां धन की हानि होती है। खाने की चीजों को व्यर्थ न फेंको और पानी को व्यर्थ बहाने से बचो। रमेश को याद आया कि कई बार वह खाने को फेंक देता था। उसने ठान लिया कि अब ऐसा नहीं करेगा। 3. माता पिता और बुजुर्गों की अवहेलना। जो लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनके घर से लक्ष्मी माता स्वयं चली जाती हैं। रमेश को यह सुनकर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वह कभी कभी अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर देता था। 4. गरीबों और जरूरतमंदों की मदद न करना। धन उन्हीं के पास टिकता है जो दूसरों की मदद करते हैं। यदि तुम अपने धन का एक अंश सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना, रात में झाड़ू लगाना घर की सुख समृद्धि को नष्ट कर देता है। इसे हमेशा सुबह या दिन में करना चाहिए। 6. गलत विचार और नकारात्मकता। यदि किसी के मन में ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और लालच होता है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मन को शुद्ध रखो और अच्छे विचारों को अपनाओ। 7. नियमित पूजा पाठ न करना। जो व्यक्ति भगवान और देवी देवताओं का ध्यान नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। रोज सुबह और शाम पूजा करो और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो। धन प्राप्ति के 5 अचूक उपाय। गाय माता ने आगे कहा, यदि तुम अपने घर में धन की बरकत चाहते हो तो ये 5 उपाय अपनाओ। 1. प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करो और उन्हें कमल का फूल अर्पित करो। 2. गाय को रोटी और गुड़ खिलाओ और चिड़ियों को दाना डालो। 3. रोज तुलसी माता को जल चढ़ाओ और उनके पास दीपक जलाओ। 4. घर में शंख और घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 5. दान पुण्य करो और हर महीने किसी जरूरतमंद की मदद करो। रमेश का जीवन बदल गया। रमेश ने गाय माता की सारी बातें मानी और अपने जीवन में बदलाव किए। धीरे धीरे उसके घर में धन आना शुरू हो गया, व्यापार में उन्नति हुई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। अब वह रोज गाय माता को रोटी खिलाता, गरीबों की मदद करता और अपने घर को स्वच्छ रखता। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही आदतों और सद्गुणों से भी जुड़ा होता है। यदि हम अपने घर और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो लक्ष्मी माता स्वयं हमारे घर में वास करती हैं